लालची नहीं, क्या बात। भूखे मर जाएंगे, हम अपना अकीदा मजहब इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे, हम जिंदा ही अब इसलिए। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम फराज मोहम्मद फराज है और मैं ये नसीहत करता हूँ कि जितने भी कादियानी बच्चे हैं वो मुसलमान हो जाएं। वाह माशाल्लाह। अच्छा कहेंगे और आप और इस्लाम कबूल करने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे? जी मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। ठीक है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आपके अच्छी कुछ रखे। दोस्तों मैं हूं आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं SRE इस्लामिक ऑफिशियल चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो में देखोगे कि किस तरह से एक फैमिली बता रही है, जो कि एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, वो बता रहे हैं कि हमने कादियानियत को लानत भेज कर इस्लाम धर्म को कबूल कैसे किया, क्या वजूहात रही। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो को देखकर कि इन्होंने कादियानियत को लानत भेज कर इस्लाम को कबूल कैसे किया। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप इस वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं। मौलाना सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि कुनरी जो है कादियानियत के हवाले से इसका क्या पस मंज़र है? कुनरी थरपारकर और मीरपुर ख़ास इसके संगम में एक शहर है और बहुत पुराना शहर है और कुनरी में इसको सानिया रब्बा कहा जाता है। इसमें किसी ज़माने में कादियानियत का ज़ोर था और नौकोट से लेकर नफीस नगर, कुनरी, बच्चा बंद तक यहाँ तकरीबन 18,000 एकड़ पर मुश्तमिल कादियानियों की एस्टेटें थी। हमारे एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह, ख़त्म नबूवत के अमीर गुज़रे हैं। वो 1948 में पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद यहाँ तशरीफ़ लाए और कुनरी में ख़त्म नबूवत मरकज़ के लिए जगह ख़रीदी और इस तरह ये पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहला मिल्कियती दफ्तर मजलिस ख़त्म नबूवत का कुनरी में बना। उस वक़्त 92 रुपए में जगह ख़रीदी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो शहर की तकरीबन मेन जगह है, ख़त्म नबूवत का दफ्तर है। यहाँ उन बुज़ुर्गों की मेहनत शुरू हुई तो कादियानियत का फिर जो है वो ज़ीवाल शुरू हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत सारी फैमिली जो है वो कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, जिनमें से ये आपके सामने है। जी जी, उनमें से एक फैमिली जो है वो अनवर साहब की फैमिली है। अनवर साहब सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस्लाम कबूल करने पर। मुझे ये बताइए कि आप क्या पैदाइशी कादियानी हैं थे और कितना अर्सा हुआ आपको इस्लाम कबूल किया? मैं पैदाइशी कादियानी था। तकरीबन 2 साल पहले मैंने अपना ये कादियानी मज़हब छोड़ा है, मज़हब इस्लाम अक़ीदा से कबूल किया। जी अच्छा, ये बताइए कि क्या आप शुरू से कुनरी में ही यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं? नहीं, मैं रिहाइश पजीर तो कोट गुलाम मोहम्मद जो जमसाबाद के नाम से मशहूर था। तो मैं जब तकरीबन जॉब के सिलसिले में यहाँ तकरीबन 40 साल से आ गया हूँ, तो जॉब के सिलसिले में मैंने यहाँ कुनरी को अपॉइंटमेंट मेरा हुआ एज ए कैशियर MCB में, मुस्लिम कमर्शियल बैंक में। तो मैं यहाँ का होके ही रह गया, जबकि मेरा शहर वतन वो था जमसाबाद कोट गुलाम। अच्छा, अब यानी कि बैंक में जॉब कर रहे थे? जी जी जी। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपके बारे में एक बात सुनने में आई और यहाँ पे जब हम आए तो हमें बताया गया कि जो झूठा मुद्दई नबूवत था मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, उसने अपने जो उसके साथी थे जिनको कि वो नाउज़ुबिल्लाह सहाबा कहते हैं कादियानी वाले, जो 313 सहाबा। तो हमें यहाँ इलाके में आया तो हमें पता चला कि वो जो 313 जिनको वो सहाबा कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह, तो उन 313 की औलाद में से आप? जी हाँ जी हाँ। अच्छा, वो मेरे दादा थे मास्टर मामू खान। अच्छा, मास्टर मामू खान कादियान में। तो वो उसके बाद जो उनकी फैमिली मतलब पोते ये सब लोग जो है माइग्रेट हो गए, जमसाबाद कोट गुलाम मोहम्मद आ गए। मेरी फूफियाँ, मेरे चचा वगैरह, तो उनमें से फूफियों ने मज़हब इस्लाम कबूल किया आज से 40-50 साल पहले। अच्छा, फूफियों ने। अच्छा। और मेरी बहन है जो सगी, वो अभी भी कोट गुलाम मोहम्मद जमसाबाद में है छोटी, उन्होंने 25 साल पहले मज़हब इस्लाम का अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा मुझे अनवर साहब ये बताएं कि आपके जो ख़ानदान में कादियानियत कब आई, कैसे आई, इसका कुछ? ये इंडिया से ही चले आ रहे हैं। वो जो दादा थे ना हमारे,
वो सीधे साधे दरवेश बंदे थे। मेरा जी। अपना ख्याल है, जो जी। उनको मैंने बातें सुनी हैं, जो लोगों से, अपने माँ बाप बहन भाइयों से, दरवेश सीधे साधे थे, उनको वर्गलाने में इन्होंने टाइम नहीं लगाया। अच्छा। सच्ची बात है। अब हम जैसे बात हमसे टक्कर लेके देखें कि ज़माना कैसे चल रहा है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो हम बहन को भी ऐसे ही बात करना चाहेंगे। जी जी। अच्छा बहन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस्लाम कबूल करने पर। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले मैं यही पूछना आपसे चाहूँगा कि आप इस्लाम आपने क्यों कबूल किया? इस्लाम मुझे शुरू से अच्छा लगता था, इसलिए शुरू से ख्वाहिश थी मेरी। अच्छा, शुरू से ही। हाँ जी। तो कादियानियत में आपने क्या ऐसी चीज़ देखी, यानी आपने क्या ऐसी चीज़ कादियानियत में मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन जो मेरे वालिद थे वो शुरू से इसमें थे, तो इस वजह से, वालिद की वजह से हम भी थे। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे कुछ नज़र नहीं आया इसमें कि अगर आज कोई मुझे कहता कि ये कबूल कर लो तो मैं कभी भी नहीं करती। यानी आप कादियानी इसी वजह से थी क्योंकि आपके वालिद मैं पैदाइशी थी, और लेकिन उस वक्त भी आपको इस्लाम ही अट्रैक्ट करता हाँ था? जी, मुझे तब भी ये इस्लाम अट्रैक्ट करता था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खुसूसन जो कादियानी हैं, जो अपने आप को अहमदी कहते हैं, उन ख़वातीन को क्या मैसेज देंगी आप इस हवाले से? उन ख़वातीन को मेरा यही मैसेज है कि वो दूसरों की बात भी सुन लिया करें। सिर्फ अपने अपने उसमें न रहकर एक दायरे में चल रहे हैं ना ये लोग, तो अगर वो बाहर निकले और दूसरों की भी सुने तो शायद उनको भी हिदायत हो जाए। अच्छा, तो जिस वक्त आपके खामद ने, ज़ाहिर सी बात है, आपसे डिस्कस किया होगा उससे, जब आपको बताया कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ या कर चुका हूँ, तो उस वक्त फिर आपका रद्द-ए-अमल क्या था? नहीं, इन्होंने मुझे बताया था कि कबूल करना है और हमने साथ ही किया था, एक टाइम में ही किया हमने। अच्छा। और मेरी ख्वाहिश पहले से ही थी। तो फिर इसके रद्द-ए-अमल में आपकी फैमिली ने रेजिस्ट किया या कुछ आपको बाइकआउट? हमने ये बारहा देखा है कि जो लोग कादियानियत को छोड़कर इस्लाम कबूल करते हैं, तो कादियानी जमात वो जिसको कहते हैं ना, वो उनको अखराज भी कर देती है ऐसे अफराद का जो उनसे मुलाकात करें नौ मुस्लिमीन से, जो इस्लाम कबूल करते हैं, उनसे ताज़ीर भी देती है, प्रेशराइज भी करती है। हमने ये भी देखा कि कई ऐसे नौ मुस्लिम हैं जिनको ज़दोकोब किया है, मारा पीटा। तो आपको कोई प्रेशराइज किया गया? लेकिन हमें उनकी परवाह नहीं है। जी। अच्छा, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? इनको ज़रा माइक दीजिएगा जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि मेरी वाइफ और मुझे, जब इन्होंने देखा ना कि ये, उनको पहले पता लग गया था, क्योंकि ये हमने इनके जो चंदे वगैरह देने बंद कर दिए थे, इनको इनसे लिंक राब्ते जब ख़त्म हुए, इतने होशियार लोग हैं, ये समझ गए थे कि कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। तो मेरी वाइफ को और मुझे, इन लोगों किसी के थ्रू, इनकी अपने, उन्हें ये कहा कि भाई हमको तो फॉरेन कंट्रीज चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, वहाँ गवर्नमेंट तो देगी, हम भी आपकी सपोर्ट करेंगे, ये ऐसे नहीं करो, वैसा नहीं करो। हमने बोला हम कहीं भी नहीं जाएंगे, जीना मरना यही है, और हमने कुछ भी ऐसा काम नहीं करना जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है। हम लालची नहीं, भूखे मर जाएंगे, हम अपना अकीदा मजहब इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे, हम जिंदा ही अब इसीलिए। हकीकत बात, माशाल्लाह। कोई तो बोलता है ना लालच में, किसी की लालच में कोई कुछ कहता है, मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन अल्लाह नीयतों को जानता है। ये दुनिया ज़मीन इधर ही रह जाएगी, उधर क़यामत के रोज़ उधर हमारे ये सब चीज़ बनी होंगी, ये महलात, ये हर चीज़ अल्लाह ताला देगा, क्योंकि इधर से कुछ भी कोई साथ लेके नहीं जाता। मैं बिल्कुल पक्का ईमान। बहुत अच्छा। अनवर साहब, ये बताएं कि आपका एक अरसा हो गया आपको कुनरी यहाँ पे रहते हुए, पहले क्या हालात थे कुनरी के और अब क्या हालात हैं, जैसे मौलाना ने भी बताया, और खत्म नबूवत के हवाले से यहाँ पे मेहनत की जा रही है कि ज़्यादा तो मुझे पता नहीं, तकरीबन 2 साल हुए हैं मुझे मज़हब इस्लाम कबूल किया। उस टाइम से ही मैंने मौलाना साहब को बहुत करीब से देखा, इनकी शख्सियत को, इनको पहचाना। ईमानदारी की बात है, जब से ये आए, और यहाँ कुंडी में इनका एक अपना एक मुकाम है, होल्ड है। मैं यकीन से कह रहा हूँ कि मौलाना साहब दिलेर बहादुर और सच्चे आशिक रसूल हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत ज़िंदगी दे और तरक्की दे। इन्होंने कुंडी के हिला के रख दिए, इधर के जो कादियानी थे इनके नाम से भी डरते होंगे, इंशाअल्लाह ताला डरेंगे। ये वो है इंसान, बस मैं ये कहूँ। अच्छा, और जब आपने इस्लाम कबूल किया तो जिस तरह मौलाना मुख्तार साहब हैं और दीगर यहाँ पे उलमा कराम हैं कुंडी के, और तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया? मुझे हर किस्म की, हर चीज़ की सपोर्ट भी और हमायत भी हासिल है। मैं बता नहीं सकता हूँ कि नेकी हैं जो वो नेकियों का सिला फिर वो
खुदा ताला पता नहीं शायद नहीं, लेकिन अल्लाह जानता है नीयतों को, दिलों को। इतना प्यार करते हैं मुझसे, मेरे बच्चों से, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे तस्वर में भी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ एक एक फर्द, एक एक आदमी जिसको भी मैं मिलता हूँ, हाथ मिलाता हूँ, जो उसके बाद जो इधर मेरी अपनी पोजीशन है, बहुत ही प्यार मोहब्बत, और जितना मुझे इन्होंने दिया है, मेरी फैमिली को दिया है। ये मेरी वाइफ से बात कर लें, पूछें, ये लें बात। जी बाजी, जो अब जब आपने इस्लाम कबूल किया तो जाहिर सी बात है कि पीछे एक फैमिली होती है, वहाँ पे आपके खुशी गमी में आप मिलजुल रहे होते हैं, फिर वो सब कुछ छूट जाता है, खासकर कादियानी। तो आपने जैसा कहा, वो तो बिल्कुल प्रेशराइज करते हैं, बाइकाट करवा देते हैं। तो उस हवाले से जो मुसलमान यहाँ पे हैं, उनका ताउन आपके साथ कैसा रहा? जी, इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे साथ ताउन किया और बहुत हमारा ख्याल रखा है। इतना ख्याल रखा है कि पहले हमारा कभी किसी ने शायद नहीं रखा। अल्हम्दुलिल्लाह। उस जमात में हमारा किसी ने नहीं। रूहानी तौर पर जब आपने इस्लाम कबूल किया है तो आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं? जब आप कादियानी थीं और जब आपने दीन इस्लाम कबूल किया है, तो आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हो? मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने एक मैली चादर से आके बहुत खूबसूरत चादर ओढ़ ली। माशाल्लाह, बड़ी बात। माशाल्लाह, माशाल्लाह। एक दफ़ा मैं कहूँगा रिपीट कर दें। हाँ जी, मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने एक खूबसूरत चादर ओढ़ ली है। पहले मेरे ऊपर एक मैली चादर थी, वाह। इसलिए मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि हमारी नौ मुस्लिमा बहन है, वो ये कह रही हैं कि जब वो कादियानी थी तो उनको ये फ़ील होता था कि उन्होंने एक मैली चादर जो है वो ओढ़ी हुई है, और इस्लाम कबूल करने के बाद उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने एक खूबसूरत चादर जो है वो ओढ़ ली है। वाह मौलाना साहब, इसके ऊपर कुछ आप अगर कुछ। यकीन, मैं अभी ये अपनी जी तो मैं समझता हूँ कि ये चादर जो है वो जो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा की इज़्ज़त और वो जो पाकदामनी की चादर उसका हिस्सा इनको नसीब हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ज़रूर इंशाल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला इनकी बख्शे फरमाए। जी जी, वो अनवर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी जी। वो सिर्फ यही बात है कि मेरी वाइफ ने जो कुछ कहा चादर और चार दीवारी के मुतालिक, मैं ये बता रहा हूँ कि जब मैंने जिस दिन अपने फैमिली के साथ इस मज़हब को छोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे लाखों मन टन पानी मेरे सर पर से ऐसे गिरा है, और मैं इतना हल्का था, खुदा जानता है, मेरे बच्चों को पता है, मेरी वाइफ को, कि मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था मुझे दुनिया का जैसे हल्का, मुझे किसी का कोई परवाह नहीं, कोई परेशानी नहीं है, खुदा जानता है। वाह वाह। अच्छा अनवर साहब, आखिर में मैं ये आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, फिर बहन से भी एक पैगाम लेंगे कि आप जो कादियानी हैं, जो अपने आपको अहमदी कहते हैं, और जो भूले भटके हैं, और हम तो उनकी हिदायत की दुआ ही मांगते हैं। वैसे तो मैं ये कहता चलूँ कि कादियानी जमात हमें अब कहती है कि हम उनके मुखालिफिन हैं, लेकिन मौलाना साहब हम ही वो लोग हैं जो कि उन रातों को उठ के उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं भी करते हैं उनके कि अल्लाह ताला उन्हें जो है वो हिदायत अता फरमा दें। आप कादियानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि गुमराही से बचें, पढ़े लिखे हो के, ज़्यादातर इनमें अक्सरियत पढ़े लिखों की है। ये नहीं मैं कहता हूँ कि जहालत, इनमें पढ़े लिखे दानिशमंद पुरदबार लोग हैं, लेकिन अक्ल के नाखून नहीं रखते, समझदार नहीं है। वो ज़रा सोचे तो सही। बार बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बात की, खातमुन नबीन, खातमे में मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर वो कहता है झूठा लानती है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। वो समझे तो सही, बहुत बड़ी बात है। नबूवत ख़त्म हो चुकी, तुम फिर नबी बना रहे हो, ये फलाना नबी हो गया, ये कोई नहीं है, वो हो गया, ये इमाम मेहदी हो। इमाम मेहदी आएंगे तो ज़माने को पता पड़ेगा तुम भाभी से बना के, और वो इमाम बदीर का फौज मर गया। आप बताएं हम क्या करें, इनको कैसे समझाएं? मेरे पास अल्फाज नहीं। सीधी राह पर आ जाओ और तुम्हें पता पड़े कि ये क्या मजहब इस्लाम है और तुम क्या कर रहे हो। सब कुछ होते दिमाग रखते हुए तुम गुमराहियों में क्यों? ये बात मेरी बेगम। अच्छा बहन, आप आखिर में कोई ख़ास तौर पे मैं एक दफ़ा फिर आपको कहूँगा कि जो कादियानी ख़वातीन हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? कादियानी ख़वातीन को यही मेरा मैसेज कि वो जैसे दूसरे मौलवी समझाते हैं उनको भी सुना करें थोड़ा। सिर्फ वो अपने एक दायरे में चल रहे ना, ये बात सही नहीं है। क्योंकि मैं दूसरों को सुनती थी, इसलिए हाँ जी, तो इसलिए मेरा दिल बदल गया और मैंने इस्लाम को। हो सकता है उनमें से भी ऐसा किसी बहुत सारे लोगों के साथ हो, दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक।
जी नाज़रीन, ये मोहम्मद अनवर साहब और उनकी फैमिली यहाँ हमारे साथ मौजूद है। और अब हम ये बच्चों, ये बड़े प्यारे प्यारे माशाल्लाह बच्चे हैं जी अनवर साहब के, इनसे भी कुछ थोड़ा सा हम नमाज में बुखारी मस्जिद में नमाज के लिए आते हैं, जुमा भी जी ज़रा माइक ज़रा दीजिएगा, माइक। माशाल्लाह ये बच्चों की ये खूबी है, जब से इन्होंने इस्लाम कबूल किया है और ये जुम्मे वाले दिन पहली साफ में बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बुखारी मस्जिद कुंडरी में जुमा पाबंदी से, और सबसे पहले आ जाना अनवर भाई के साथ, और नमाजों में भी स्कूल से आते हैं तो नमाज भी वहाँ आ जाते हैं, और जुमे में भी पहली साफ में बैठते हैं और पूरा बयान ये सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये बच्चों से कुछ थोड़ी सी बातचीत जो है वो ज़रा बच्चों को माइक पकड़ाइएगा। बेटा आपका क्या नाम है? फराज, मोहम्मद फराज। मोहम्मद फराज। अच्छा मोहम्मद फराज, ये बताएं कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं इस इस्लाम कबूल करके? मैं इस्लाम कबूल करके बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। मैं भी ये नसीहत करता हूँ कि कादियानी जितने भी बच्चे हैं वो मुसलमान हो जाएं। वाह माशाल्लाह, आप ये इतना प्यारा जो मैसेज है ना, इसको बेटा आप रिपीट करें और ऊंचा बोलें। मेरा नाम फराज, मोहम्मद फराज है, और मैं ये नसीहत करता हूँ कि जितने भी कादियानी बच्चे हैं वो मुसलमान हो जाएं। वाह माशाल्लाह। अच्छा, साथ जो बेटे बैठे हैं, ये बेटा आपका क्या नाम है? नाम मोहम्मद अरसलान। मोहम्मद अरसलान। आप कौन सी क्लास में? मैं 8 क्लास में। अच्छा, तो बेटा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और इस्लाम कबूल करने के बाद आप कैसा महसूस होता है? जी मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। ठीक है, और मैसेज कोई देंगे, जैसे छोटे भाई ने आप मैसेज दिया, आप मेरा भी सेम यही मैसेज है। अच्छा, जो बच्चों को यही नसीहत है कि वो भी तो मुसलमान। आपकी ज़िंदगी का अब ये मकसद होगा कि आप जो कादियानी बच्चे हैं, फिर जब इंशाल्लाह पढ़ाई आप कर लें और बड़े हो जाएं, तो आप भी जो दीगर जो कादियानी हैं उनको दावत दें इस्लाम की? जी बिल्कुल यही हमारा है। अच्छा माशाल्लाह। और जो बेटी हमारी बैठी हैं इनको दे दीजिएगा। जी बेटा आपका क्या नाम है? अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सानिया है। वालेकुम अस्सलाम। सानिया। अच्छा सानिया बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5 में। आप बेटा इस्लाम कबूल आप लोगों ने सबने जब किया, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि एक परिवार ने मौलाना के हाथों पर बैठ करके इस्लाम को कबूल किया। इन्होंने कहा कि हमें इस्लाम पसंद था, इस्लाम है अच्छा लगा, कादिरियत मज़हब हमें पसंद नहीं था, उसमें हमें कोई भी किसी भी तरह की कोई भी बात उसमें अच्छी नहीं थी कि हम कह सके कि कादिरियत कोई मज़हब अच्छा है। हमें इस्लाम अच्छा लगा, इस्लाम की जो खूबियाँ थी वो भी हमें अच्छी लगी, हमने इस्लाम को कबूल किया। ये जो बहन है ये बताती कि मैं इस्लाम को शुरू से ही पसंद किया करती थी, मैं सोचती थी कि इस्लाम को कबूल कर लूँ, लेकिन क्या है कि जब मेरे वालिदैन थे वो कादियानी थे, तो और हम एक कादियानियों के घर में पैदा हुए तो हम भी कादियानी बन गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया अपने परिवार के साथ। तो दोस्तों मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बहन के या फिर इस परिवार को जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया तो इनके इस्लाम कबूल करने को कबूल और मंजूर फरमाए, इनके भी और हम सभी के गुनाहों को माफ़ फरमाए, इन्हें भी और हमें भी 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। और दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की गुजारिश।